चलिए आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं जो कि बार बार बोर्ड में पूछा हुआ है। कहता है कि कूलम्बियन फोर्स इज, कहते हैं कूलम्बियन फोर्स क्या होता है, तो पूछेगा बोर्ड में कूलम्बियन फोर्स होता है सेंट्रल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मतलब ये जो कूलम्बियन फोर्स होता है सेंट्रल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों होता है, तो इसलिए सी आंसर होगा बोथ ए एंड बी। कहता है कि इफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस देन इक्विपोटेंशियल इज, अगर कहता है अगर एक्स एक्सिस में कोई एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब इसका इक्विपोटेंशियल जो हो जाएगा वाई जेड के एक्सिस के हो जाएगा। अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वाई एक्सिस के अंतर्गत होगा तो उसका जेड एक्स प्लेन हो जाता है। इस प्रकार होता है, याद रखिए। कहता है कि इफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस देन इक्विपोटेंशियल इज अलोंग वाई जेड प्लेन। कहता है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए। कहता है कि टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन कैन यूज। कहता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन बदलता है। एसी डायनेमो जो होता है, ये जो एसी डायनेमो और डीसी डायनेमो दोनों होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। कहता है कि द AC वोल्टेज अक्रॉस ए रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड। कहते हैं AC वोल्टेज अक्रॉस ए रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड, मतलब अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होता है ये मेजर किया जाता है हॉट वायर वोल्ट मीटर से किया जाता है। कहता है कि द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम देन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज चलता। कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है कंजर्वेटिव होता है। कहता है कि किलो वाट मतलब किलो वाट आवर किसका यूनिट होता है, तो किलो वाट जो होता है ये एनर्जी का यूनिट होता है। कहता है कि ए चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूस। कहता है जब एक चार्ज जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से प्रोड्यूस होगा तब क्या जनरेट करेगा, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है, ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कहता है कि एन AC सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज कनेक्टेड इन सीरीज LCR सर्किट द पीक वैल्यू ऑफ करेंट विल बी मैक्सिमम। तो कहता है कि पीक वैल्यू मैक्सिमम W बराबर ओमेगा बराबर 1/√LC होता है। कहता है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है क्या होता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है ये कंजर्वेटिव होता है। कहता है कि एक कूलम्ब चार्ज बराबर कितना ESU होता है, तो एक कूलम्ब चार्ज बराबर 3×10⁹ ESU होता है। कहता है कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये स्पेसिफिक ऑफ चार्ज होता है 1.8×10⁻11 C/kg होता है। कहता है कि द चार्ज ऑन प्लेट X इन द गिवन फिगर, कहता है कि इसका चार्ज निकालिए एक्स प्लेट पर। तो देखिए यहाँ पर कितना है, तो मतलब यहाँ पर मतलब चार्ज बराबर क्या होता है C/V, तो V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस A और बीच के बीच निकालिएगा तब क्या हो जाएगा, मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल वोल्टेज, मतलब ये जो फार्मूला होता है फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज, 10 में से 20 गया हो तो -10 होगा। तो आप जानते हैं कि ये जो चार्ज बराबर C/V होता है, तो Q बराबर -10 और चार्ज कितना दिया गया है 2 माइक्रोफैराड, 2 गुना किए तो -20 माइक्रोफैराड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं कि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ हेल्दी मैन, कहता है कि हेल्दी मैन का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो ये 50,000 होता है। अब देखिए यहाँ पर एक स्टेट कूलम्ब बराबर कितना होता है, एक स्टेट कूलम्ब बराबर कितना कूलम्ब होता है, तो 1/3×10⁻⁹ कूलम्ब होता है। अब यहाँ पर जब निकालते हैं कि यहाँ पर निकालिए द इक्विपोटेंशियल कैपेसिटी बिटवीन पॉइंट A एंड B। कहता है कि A एंड B की कैपेसिटी निकालिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालिएगा तो 4/3 होगा, ये सॉल्व कीजिएगा तो पता चलेगा। अब यहाँ कहता है कि द पीक वोल्टेज ऑफ NAC इज 420 वोल्ट, इट्स वर्चुअल वोल्टेज क्या हो जाएगा 220 × √20 वोल्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं।
कहता है कि द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस का कितना होता है, यूनिट ऑफ रिएक्टेंस का यूनिट होता है ओम। जब इस राइट द डेसिमल नंबर 25 इन बाइनरी नंबर, इसका बाइनरी नंबर निकालिएगा, निकाल के देखें यहाँ पर, तो ये इसका आता है सी। चलिए अब अगला क्वेश्चन कहता है कि किलोवाट घंटा किसका यूनिट होता है, तो किलोवाट घंटा जो होता है एनर्जी का यूनिट होता है। कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट मीटिंग एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट जीरो होगा। ये जो आप पति भरे थे कुंडी लोग कहते हैं, छोड़िए नहीं। कहता है कि इम्पीडेंस ऑफ एल आर सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ एल आर सर्किट में जो होता है ये फार्मूला होता है इम्पीडेंस ऑफ एल आर सर्किट का रूट इंटू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। कहता है कि आप चलिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फर्मी मीटर। अगला क्वेश्चन चलिए कहते हैं, कहता है कि द मतलब पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट P बराबर होता है V²/R होता है। ये निकालिएगा तब पता चलेगा, मतलब पावर बराबर P बराबर V² भी होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मेजर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मेजर करता है, एनर्जी को मेजर करता है। कहता है कि विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, इंक्रीज ऑफ मतलब कहता है कि जब आप मतलब सेमीकंडक्टर को जब गर्म कीजिएगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस कम होगा। कहता है कि इसका जो होता है द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड RMS वैल्यू जो होता है इसका मान होता है 2। ये सॉल्व कीजिएगा तो पता चलेगा। कहते हैं कि द फोर्स द टॉर्क, ये टॉर्क है, द टॉर्क एक्टिंग मतलब एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P/E प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी हो जाएगा P×E यहाँ पर। कहता था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इन द गिवन फिगर। कहता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए A और B के बीच में। देखिए ये दोनों सीरीज में है, तो इसको दोनों को पहले वाला फार्मूला जोड़ दीजिएगा, कैपेसिटेंस में अलग होता है, तो ये सॉल्व करके 9 माइक्रोफैराड आ जाएगा। कहता है कि द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक हो जाता है P बराबर क्या होता है V²/R। कहते हैं द पावर फैक्टर ऑफ LR सर्किट, कहता है पावर फैक्टर ऑफ LR सर्किट क्या होता है, फार्मूला होता है R/√R² इंटू ओमेगा² इंटू L²। द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो होता है EMF का जो डायमेंशन होता है, ये आपको कहता है कि एम्पियर आवर इज यूनिट ऑफ, एम्पियर आवर जिसका यूनिट होता है, चार्ज का यूनिट होता है। चार्ज लिखा हुआ है, चार्ज Q बराबर IT होता है, तो I होता है एम्पियर और T यानी सेकेंड, इसको आवर में बदल दिया गया है, तो इसलिए चार्ज का यूनिट होता है एम्पियर आवर। कहता है कि व्हेन ए एमीटर इज शंटेड, कहते हैं एमीटर को जब शंटेड किया जाता है तो इट्स मेजर रेंज, तो इसका मेजर रेंज जो हो जाता है ये डिक्रीज हो जाता है। कहता है कि हॉट वायर एमीटर इज मेजर, हॉट वायर एमीटर जो होता है RMS वैल्यू को मेजर करता है। कहता है कि तो वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, कहता है कि ये डायनेमो किस सिद्धांत पर बेस्ड होता है, तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट जो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है, या न्यूटन पर मीटर होता है। कहता है कि इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, कहता है कि इंक्रीज ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो कहता है कि देन डिक्रीज द करेंट इन द वायर, कहता है कि जब सेंसिटिविटी जो पोटेंशियोमीटर को इंक्रीज कीजिएगा तो इसका करंट जो होता है डिक्रीज हो जाएगा वायर में। कहता है कि EMF ऑफ सेल इज मेजर बाय, कहता है कि EMF जो सेल जो होता है ये मेजर करता है पोटेंशियोमीटर का। कहता है कि द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट का जो होता है P बराबर होता है V²/R। देखिए V² इंटू R है, इसलिए ये नहीं होगा, V²/R होता है। चलिए कहता है कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, मूविंग चार्ज जो होता है ये कहता है क्या प्रोड्यूस करता है, तो कहता है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली मैग्नेटिक फील्ड बोथ, दोनों ये जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जब मूव चार्ज करता है तो प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, कहता है मूविंग चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मतलब प्रोड्यूस करता है।
द बाइनरी नंबर कहते हैं द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 12 का जब इस प्रकार से बाइनरी नंबर निकालेगा तो हो जाए 1100 का होल 2। कहता है कि द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज होलो स्फीयर में जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी जो होता है क्या होता है बाहर, ये इनसाइड जो होता है 0 होता है। कहता है कि 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, रिजल्टेंट कैपेसिटी विल भी क्या होता है C/3 हो जाएगा इसका। कहता है कि तीनों सीरीज को मतलब कैपेसिटर को तीनों को क्या चीज़ में सीरीज में करते हैं तो इसका रिजल्टेंट हो जाता है C/3। कहता है कि 2 सेल ऑफ EF मतलब सिग्मा 1 मतलब E1 एंड E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 कनेक्टेड विद ए पैरेलल द इक्विवेलेंट EMF द कॉम्बिनेशन, इसका होता है ये फार्मूला हो जाएगा इसका। कहता है कि राइट एलिमेंट डेट यूज इलेक्ट्रिक हीटर, कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल हीटर में किसका यूज किया जाता है तो नाइक्रोम तार का यूज किया जाता है। कहता है कि एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, कहते हैं कि अब्जॉर्बेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है ये क्या होता है प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का। चलिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कहता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज मेजर बाय, कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है मतलब हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस दोनों को मेजर करता है, यानी बहुत आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्लास में मिलते हैं।